ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, बहुत ही रोचक विषय चल रहा है और आपको तो पता ही है शिव और शंकर के बीच का भेद क्या है और रहस्य क्या है। भाई साहब हमें बता रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। पुनः स्वागत है जी। हम आप जो है शंकर और शिव के बारे में समझ रहे थे। शंकर जी के आप गेटअप पर अगर ध्यान दीजिए, जो परमात्मा है, जगत नियंता है, क्या उसके ऐसे वेशभूषा होंगी? उसके हाथ में डमरू, गले में सांप और अर्धनग्न भस्म लगाए हुए, त्रिशूल धारण किए हुए, त्रिनेत्री उसको दिखाया गया। अनेक अलंकार से और एक गेटअप बना के रखा गया। लेकिन अगर परमात्मा शिव के बारे में जानना है, उसके कर्तव्य को जानना है, तो उसके कर्तव्य के रहस्य को शंकर के गेटअप से समझ सकते हैं। अच्छा जी, कि परमात्मा जब आते हैं इस धरती पर कयामत के समय या विनाश के समय, भगवान संगम युग पर उसको, तो वो क्या कर्तव्य करते हैं। अगर उसके आध्यात्मिक रहस्य को हम समझेंगे तो शंकर का वेशभूषा से हम समझ जाएंगे कि ये परमात्मा शिव के द्वारा किया गया कर्तव्य का गेटअप है, सिर्फ वो। अच्छा, ये उसके पीछे का रहस्य है। आप देखिए, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ होता है विनाशकारी। वो निराकार, ये साकारी। वो कहता ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मैं परम धाम का वासी हूँ, ये कैलाशवासी। अब आप सोचो, नाम अलग है, स्वरूप अलग है, वेशभूषा भी अलग है जी, और कर्तव्य अलग है, रहने का स्थान अलग है, एक भी नहीं मिल रहा है। और वो अभोक्ता है, इन्होंने सुख दुख को सब भोगा है, दिखाते हैं। जैसा बहुत सारी ये कहानियाँ हैं। तो वो परमात्मा के कर्तव्य और स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। ठीक है। जो शरीरी, जो अशरीरी है, वो गृहस्थी कैसे हो सकता है? देवताएं गृहस्थी, परमात्मा की कोई गृहस्थी नहीं है, पूरी जगत उसकी संतान है, निराकार परमात्मा। अब एक चीज और ध्यान देंगे, शिव शंकर अगर एक हैं तो हम आप देखते हैं कि शिव शंकर, हम आपने पूजा किया है इससे पहले सभी ने, और करते भी होंगे, और कहीं फोटो भी देखते होंगे, तो क्या दिखाते हैं कि शंकर जी ध्यान में बैठे हैं और उनके सामने शिवलिंग रखा है। और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। जी हाँ, शंकर जी बैठे हैं और सामने शिवलिंग है। अब आप गौर करो, अगर दोनों एक हैं, ठीक, और शंकर जी बैठे हुए हैं ध्यान मग्न, किसके ध्यान में बैठे हैं? परमात्मा के ध्यान। परमात्मा के। कोई ध्यान में बैठता है तो सामने जिसका ध्यान करना होता है उसकी फोटो लगाता है। हाँ, उसी की फोटो लगाएगा या उसी की प्रतिमा बनाएगा। शंकर जी के सामने जो प्रतिमा रखी है, ध्यान तो उसे किया जाता है जो उससे बड़ा हो, गुणों में, शक्तियों में, सब चीज में बड़ा हो, ध्यान उसको करेंगे ना। ध्यान परमात्मा की जाएगी। हम अपनी ही फोटो अपने सामने लगा के बैठ के पूजा करेंगे, देखने वाले क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी है। तो मतलब एक तरह से बेवकूफ़ समझेंगे लोग। तो अभी क्या है कि लोग ये कर रहे हैं, अब शंकर जी बैठे हुए हैं ध्यान में और दोनों एक हैं, तो हम अपनी ही ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं? संभव ही नहीं। संभव ही नहीं है। सामने शिवलिंग, यानी वो परमात्मा के ध्यान में बैठे थे, उस निराकार परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप के रूप में। ओम नमः शिवाय धारावाहिक जो शुरू हुआ था उसमें दिखाते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तीनों देवताएं मिलते हैं
और उसके बाद ऊपर से एक लाइट आती है, अनंत लाइट होती है, और छोर का पता नहीं होता। तो तीनों लोग डिसाइड करते हैं, एक ऊपर जाओ, हम यहाँ रुकते, एक नीचे जाओ, इसका और छोर पता लगाते हैं, लेकिन जाते रहते हैं और उसके बाद फिर वापस मिलते हैं तो पता नहीं चलता ये लाइट कहाँ से आ रही है। शंकर जी भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं और ब्रह्मा भी होते हैं कि कहाँ से आ रही है। आवाज़ आती है, अनंत हूँ मैं, अविनाशी हूँ। वो कौन है? कहीं है ना लाइट आ रही है। परमात्मा का स्वरूप लाइट, अलग ही प्रकाश है वो। ये तीन के बाद चौथा है जो भविष्यवाणी हो रही, कोई और तो है ना, आवाज़ आ रही है जो दिखाया गया है, वो कौन? कहीं ऐसा नहीं कि वही परमात्मा जिसका शरीर नहीं है, अनंत है, अव्यक्त है, लाइट है, एनर्जी है, जिसको सारे धर्म वालों ने लाइट के रूप में, प्रकाश, ज्योतिर्बिंदु, अनेक रूप में लोगों ने दर्शा दिया, वही तो नहीं है। सिर्फ इतना था कि हम इतना ही जानते थे, उसके बारे में अनेक विधि विधान बना डाले और भटक गए। तब वो परमात्मा आकर इस धरती पर अपना रहस्य खोलते हैं, अंतर समझाते हैं। लेकिन भारत में, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गई और सबसे ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर भी यही है। हाँ। अपने धर्म में ही सबसे ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर भी है। इसके जैसे आप समझ रहे हैं शिव और शंकर के बारे में कि शिव तो है और सदा है। अब आगे चलते हैं परमात्मा के बारे में, शंकर और शिव का फिर से हम और अंतर समझते हैं उसके, कि शिव के कर्तव्य। अब जैसे शंकर जी के मंदिर पे जो भी होता है, उनका जो गेटअप दिखाया गया, शंकर जी को अर्धनग्न दिखाया गया और भस्म लगाया दिखाया गया। इसके पीछे रहस्य, परमात्मा शिव धरती पर आता है तब वो यही आदेश करता है, क्योंकि वो क्या है, निराकार है, शरीरधारी नहीं है, शरीरधारी नहीं है, इसलिए नंगा दिखाया गया है। बिल्कुल सही बात है। उसको एक सूचक है, नंगा दिखाया गया है, सूचक है सिर्फ कि मैं आत्मा। वो बताता है कि बच्चे जब तुम इस धरती पर आए थे तो शरीर लेकर नहीं आए थे, तुम मेरे समान ही आए थे, लाइट और माइट, एक एनर्जी, आत्मा स्वरूप पर, और यहाँ आकर तुम इस शरीर में बच गए। तब वो आजाद करता है कि इस चमड़े से बाहर निकलो, इस चमड़े को भूल कर मुझे याद करो। इसलिए भस्म लगाया दिखाते हैं कि इस शरीर को भूल कर अपने को रूह आत्मा समझो। बहुत ही अच्छा उन्होंने समझाया। मतलब परमात्मा भी इतने प्यारा समझाते हैं कि मन करता है कि दिन भर सुनते रहें बैठ के। और आपके मुख से वाणी तो और अच्छी लगती है भाई साहब। मित्रों, हम बहुत ही अच्छी बात जान रहे हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड्स में, यानी कि बीते एपिसोड्स में भी जाना है। बहुत ही रोचक विषय शिव और शंकर के बारे में, और अगले चैप्टर में भी हम इसका जहाँ तक है कि अंत करेंगे और जो मेन बात है वो जानेंगे भाई साहब से। लेकिन आज जहाँ तक है कि हम ये समझ गए होंगे कि शिव और शंकर दोनों अलग हैं, एक नहीं है। तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं ज्ञान की पाठशाला के इस एपिसोड से। हमें दीजिए इजाज़त। ओम शांति। शांति।